राहुल गांधी शिकार करने जा रहे हैं, शिकार बनने जा रहे हैं? राहुल गांधी के भय से तो इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। अच्छा। हाँ, इनका चेहरा पढ़ के देखो आप, जो है चेहरे की जो है हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। हवाइयाँ उड़ी हुई हैं बिल्कुल। इनको जो है रात को सपने में भी ना राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। कहाँ जवान। लेकिन राहुल गांधी की उसकी बात तो आप सोच कर रहे देखिए हैं, उस आप व्यक्ति बहुत की। तारीफ कर रहे हैं और आप बिल्कुल खिलखिला जाते हैं राहुल गांधी के नाम पे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से हाइड्रोजन बम और SIR का जिक्र कर रहे थे और जिक्र करते करते नहीं थकते थे, लेकिन अब कुछ शांति है, क्यों? सारी परतें एक दिन में नहीं उधेड़ी जाती हैं, धीरे धीरे इनके मुखौटे पे से परतें उतारी आ रही हैं। अभी 2 परतें उतार दी हैं, अब आगे के लिए भी तो कुछ मटेरियल रहना चाहिए इनके लिए। हाँ, सोची समझी रणनीति लगाएं। अरे यही रणनीति बना सकते हैं, हम नहीं रणनीति बना सकते क्या? आप ये मान लीजिए बिहार में बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। आज तक ये अपना जो है वहाँ CM फेस नहीं बता पाए, थके हारे उनके पास वही नीतीश चाचा हैं। तो वहाँ की जनता ने नकार दिया, बोले चचा तुम्हें 20 साल देख लिया, अब आप थक गए, आप घर जाइए। तेजस्वी कोई रणनीति अपने भाई के लिए नहीं बना पाए। कोई जरूरत ही नहीं है साहब। तेजस्वी के लिए तो बिहार के सारे युवा भाई हैं। अच्छा। हाँ, तेजस्वी ने तो कह दिया है कि पूरा बिहार, बीजेपी चाहे कुछ कर ले, अब पूरा बिहार मेरा परिवार है और बिहार का विकास करना है मुझे। अच्छा। हाँ, ऐसा रोड मैप है। और इन्होंने जो घोषणाएं करी है ना, तेजस्वी ने हवा हवाई नहीं करी है, एक्सपर्ट की राय लेके। अच्छा। एक्सपर्ट ने बताया है कि ये ऐसे फंड जनरेट होगा, इस तरीके से हम हर परिवार की हम आर्थिक मदद कर सकते हैं। ये हवा हवाई दावे नहीं किए गए हैं, जो है ये हवा हवाई दावे तो बीजेपी स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन विपाक। मेरे साथ कांग्रेस के नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सुमित जी, राहुल गांधी बिहार चुनाव में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं और इधर योगी आदित्यनाथ भी कमर कसे हुए हैं और लगातार वो भी रैली कर रहे हैं। योगी जी पे तो बैन लग गया है जी। योगी जी पे बैन कैसे लग गया? अरे पता ही ना है आपको, ये बड़े दरबार में बुला लिए गए हैं। कौन सा बड़ा दरबार? दिल्ली दरबार। हाँ तो हाँ, दिल्ली दरबार में बुला के इनकी कोई खैर मकदम नहीं पूछी गई है, इनकी चूड़ी टाइट करी गई है। बोले उतना ही चलो जितनी चाबी भरी जा रही है, यहाँ से ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। मतलब आप समझ लो, मतलब तो यही है। दर्शकों को समझाओ ना भाई, वो अपने गृह मंत्री से मिलने गए होंगे, प्रधानमंत्री से मिलने गए होंगे, आप चूड़ी कैसे कह सकते हैं? हाँ, अरे ये जो है ऐसी इन्होंने रेस शुरू कर दी थी कि मैं बड़ा हिंदू या मैं बड़ा हिंदू। अच्छा। हाँ, तो ये कंपटीशन उन्होंने दिल्ली दरबार से शुरू कर दिया था। अच्छा। तो दिल्ली दरबार को ये बातें नहीं अच्छी लगी दोनों। तो आप ये मान लीजिए अब इनकी जो है हवा निकाल दी गई है, यानी इनकी गाड़ी हो गई पंचर। तो अब यूपी से बाहर तो ये जा ही नहीं सकते। जब तक बिहार में इलेक्शन है, इनको आप कहीं बिहार में देख नहीं पाएंगे। तो बिहार में ऐसी क्या दिक्कत है योगी आदित्यनाथ को जो नहीं जाएंगे? योगी आदित्यनाथ को दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो बड़े साहब को है। अच्छा। कि हाँ, कि ये कहीं रेस में हमें न पछाड़ दें। अच्छा। अरे भाई, ये स्पोर्ट्स जैसे मान लो एक होती है स्पोर्ट्स बाइक, वो एक ही नॉर्मल बाइक जो है। तो योगी इस टाइम जवान है। अच्छा। हाँ, और ये इन सब की गाय, ये सब पुराने मॉडल हैं, ये सब धुआं फेंकने लगते हैं 2 रैली करने के बाद। अच्छा। हाँ, तो इन्हें अब डर सताने लगा है दिल्ली वालों को। आपको इसीलिए ज्यादा खुशी है? ना, हमें खुशी नहीं है साहब। देखिए, हम तो संविधान प्रेमी आदमी, हम तो देश में ये चाहते हैं अमन चैन रहे। हमारे पास तो तेजस्वी यादव है। तो योगी आदित्यनाथ भी तो अमन चैन की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ तो केवल समाज को बांटने की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसी बात करते हैं कि जिस संवैधानिक पद पे हैं उस पे बने रहने लायक कतई ही एक भी बात ऐसी नहीं करते कि उस पर ये बने रहें। ये हमेशा देश में नफरत फैलाते हैं, संविधान विरोधी बात करते हैं। और आप ये मान लीजिए, इस देश को धर्म के आधार पर बांटना राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता है। लेकिन नहीं साहब, जो चूंकि इनकी सरकार है तो इनके तो सारे गुनाह माफ हैं और ये जानबूझ के करना चाहते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए, बिहार की जनता बड़ी समझदार है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व वहाँ के युवाओं ने स्वीकार कर लिया है। तो अब इनका तेजस्वी यादव के खुद भाई तो सामने चुनाव लड़ रहे हैं, आपके लिए स्वीकार कर लिया। वो तो इनकी पॉलिसी रही है, फूट डालो राज करो। तो घर में भी फूट डाल दी। अरे ये बड़े उस्ताद हैं साहब। सैफई परिवार में किसी ने फूट डाली थी? शिवपाल जी का भी पीछे एक इंटरव्यू आया था, सुना है आपने? इन्होंने ही चाबी भरी थी चचा के अंदर, जो है ऐसे इन्होंने चाबी भर दी वहाँ जो है। तो बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं जो चाबी भरवा लेते हैं। वो राजनीति में ऐसे ही होता है साहब, कौन कब शिकार कर ले और कौन कब शिकार बन जाए जो है राजनीति में। तो अब राहुल गांधी शिकार करने जा रहे हैं, शिकार बनने जा रहे हैं?
राहुल गांधी के भय से तो इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। अच्छा। हाँ, इनका चेहरा पढ़ के देखो आप, जो है चेहरे की जो है हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। हवाइयाँ उड़ी हुई हैं बिल्कुल। इनको जो है रात को सपने में भी ना राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। कहाँ जवान। लेकिन राहुल गांधी की उसकी बात तो आप सोच कर रहे देखिए उस हैं, व्यक्ति आप बहुत की। तारीफ कर रहे हैं और आप बिल्कुल खिलखिला जाते हैं राहुल गांधी के नाम पे, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से हाइड्रोजन बम और एसआईआर का जिक्र कर रहे थे और जिक्र करते करते नहीं थकते थे, लेकिन अब कुछ शांति है, क्यों? सारी परतें एक दिन में नहीं उधेड़ी जाती हैं, धीरे धीरे इनके मुखौटे पे से परतें उतारी जा रही हैं। अभी 2 परतें उतार दी हैं, अब आगे के लिए भी तो कुछ मटेरियल रहना चाहिए इनके लिए। हाँ, सोची समझी रणनीति के तहत। अरे यही रणनीति अपना सकते हैं, हम नहीं रणनीति अपना सकते क्या? अच्छा। आप ये मान लीजिए बिहार में बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। आज तक ये अपना जो है वहाँ सीएम फेस नहीं बता पाए, थके हारे उनके पास वही नीतीश चाचा है। तो वहाँ की जनता ने नकार दिया, बोले चचा तुम्हें 20 साल देख लिया, अब आप थक गए, आप घर जाइए। तेजस्वी कोई रणनीति अपने भाई के लिए नहीं बना पाए। कोई जरूरत ही नहीं है साहब। अच्छा। तेजस्वी के लिए तो बिहार के सारे युवा भाई हैं। अच्छा। हाँ, तेजस्वी ने तो कह दिया है कि पूरा बिहार, बीजेपी चाहे कुछ कर ले, अब पूरा बिहार मेरा परिवार है और बिहार का विकास करना है मुझे। अच्छा। हाँ, ऐसा रोड मैप है। और इन्होंने जो घोषणाएं करी है ना, तेजस्वी ने हवाई नहीं करी है, एक्सपर्ट की राय लेके। अच्छा। एक्सपर्ट ने बताया है कि ये ऐसे फंड जनरेट होगा, इस तरीके से हम हर परिवार की हम आर्थिक मदद कर सकते हैं। ये हवाई दावे नहीं किए गए हैं जो है, ये हवाई दावे तो बीजेपी वाले करते हैं। तेजस्वी यादव 35 साल का युवा है, तो वहाँ बिहार वाले लोगों को, बिहार के युवाओं को तेजस्वी में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। तेजस्वी के साथ उन्हें लग रहा है कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ये चचा तो स्टेज पे भाषण देते ही भूल जाते हैं। तेजस्वी ज्यादा युवा हैं या राहुल गांधी ज्यादा युवा हैं? अरे नहीं, तेजस्वी यादव हैं, वो भाई 35 साल के हैं, वो 52-53 साल के हो गए जो है, तो इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं जो है। लेकिन दोनों साथ साथ हैं, कहीं टकराव नहीं है। लेकिन अगर चलने में तो दिक्कत आ जाती है, उन्हें चल नहीं पाते, उन्हें कोई दिक्कत है? नहीं ऐसी कोई, ओहो बहुत बढ़िया साहब जो है, वो मोदी जी 75 साल के हैं जो है, तो उन्हें दिक्कत नहीं है, वो 35 साल के युवा को दिक्कत है क्या? आप भी गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के लोगों ने तय कर लिया है, पढ़ाई दवाई कमाई, समझे साहब। अब की बार वोट पड़ेगा बिहार के विकास के लिए। इनके जुमलों में बहुत आ गई, ये जो है पिछले 20 साल पहले के शासन की बात करते हैं, लेकिन अपने 20 साल में क्या किया है इन्होंने, ये कभी ये बताने की कोशिश नहीं करते। लेकिन मोदी जी तो अपनी रैली में युवाओं से कहते थे, लोगों से कहते थे कि टॉर्च जलाओ मोबाइल की टॉर्च जलाने के बाद में बोलते थे अब लालटेन की क्या जरूरत है, अब तो मोबाइल में टॉर्च है। बिहार के युवा इनके जुमलों में नहीं आने वाले। इंडस्ट्री लगाते हैं ये गुजरात में, ठीक है, विक्ट्री चाहिए इन्हें बिहार में। एक और जुमला अभी फेंका था इन्होंने कि हमने 12,000 स्पेशल ट्रेन चलवाई हैं। अरे भाई, किसे मूर्ख बना रहे हो आप? बिहार के आईएएस अधिकारी पूरे हिंदुस्तान को, लेकिन उनमें कोई बुलेट ट्रेन दिखाई नहीं थी। अरे बुलेट ट्रेन तो छोड़ो आप, जो है साहब पैसेंजर में बैठने लायक स्थिति नहीं रही। मतलब एक डिब्बे में इतने लोग भर के गए बिहार अभी कि 5-5 बोगी लगा दो तब भी उनमें न बन पाए वो। लेकिन ये जुमले फेंक के बिहार के लोगों को अब आप गुमराह नहीं कर सकते। बिहार के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। अब गुमराह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सुमति यादव ने बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस का पक्ष रखा, इंडिया गठबंधन का पक्ष रखा। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, नमस्कार।